गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। और सारे व्यूअर्स से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि करंट के सेशन को अंतिम तक देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और एक बात और है कि बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल की टेस्ट सीरीज चल रही है। शनिवार के दिन यहाँ पे 8 बजे से चलेगा, 2 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाएगा रविवार को। तो जिन अभ्यर्थियों को, जिन व्यूअर को आना होगा वो आ सकते हैं। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। हाल ही में 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। कौन? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। और 2022 में ओलंपिक दिवस की थीम क्या है? टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड है। कौन है? टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। और इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? आम लोगों के बीच खेलों को प्रोत्साहित करना तथा खेल को जीवन का अभिन्न अंग बनाना। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब की गई थी? 23 जून 1894 को। 1894 को ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई थी। ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई थी। स्थापना की गई थी। और पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था? 1948 में मनाया गया था। अब जून महीने का सारा दिवस एक बार क्लियर कर देते हैं। तो 1 जून को क्या मनाया गया था? विश्व दुग्ध दिवस। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस। 3 जून को साइकिल डे, विश्व साइकिल दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस। 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया था या ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया गया था। 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस मनाया गया था। और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। और 20 जून को शरणार्थी दिवस मनाया गया था। कौन? 20 जून को शरणार्थी दिवस। और 22 जून को क्या मनाया गया? 21 जून को संगीत दिवस और विश्व योग दिवस। और 22 जून को वैश्विक वर्षावन दिवस मनाया गया। कौन? 22 जून को वैश्विक वर्षावन दिवस। ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहरों में शीर्ष पे कौन सा है? वियना। और पिछले साल कौन था? ये ऑस्ट्रिया का शहर है वियना। और पिछले साल कौन था? न्यूजीलैंड का ऑकलैंड था। लेकिन इस बार वियना है। दूसरा स्थान पे कौन है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन है। और तीसरा स्थान पे स्विट्जरलैंड का एक शहर है। कौन? ज्यूरिख। शीर्ष पे कौन? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। दूसरा स्थान पे डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। और तीसरा स्थान पे ज्यूरिख है, स्विट्जरलैंड का एक शहर है। और किसके द्वारा ये ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है, यह इंडेक्स हर साल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित होता है। किसके द्वारा? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित होता है। और 2022 में जारी इंडेक्स के बारे में एक नज़र देखते हैं हम लोग। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा है? 2022 में 180 रहा है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा? 37 रहा। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत का रैंक क्या रहा? 7। वैश्विक सतत रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या रहा? 121। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा? 150। और बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा? 43। और वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत का क्या रैंक रहा? 136 रहा। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या रहा? 83। 48वां G7 का वार्षिक शिखर सम्मेलन जून महीने में कहाँ आयोजित होगा? जर्मनी। और G7 की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। और G7 में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो यूके है, कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। भारत G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी इस सम्मेलन में शिरकत करेगा क्योंकि जर्मनी के चांसलर ओलेफ स्कॉल ने भारत को आमंत्रित किया है। और भारत के अलावा इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष भी इसमें सम्मिलित होंगे। और इस सम्मेलन में पर्यावरण से संबंधित मुद्दे, आतंकवाद और लैंगिक समानता जैसे मुद्दे छाए रहेंगे। और इस सम्मेलन में चर्चा होगी। कभी G7 G8 हुआ करता था, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जा होने के पश्चात, रूस के कब्जा होने के पश्चात रूस को हटा दिया गया। उसके बाद G7 हो गया है। भारत ने किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप जीती है? तो भारत। और दूसरे स्थान पे कौन सी टीम रहा? तो जापान रहा।
और तीसरा स्थान पे कौन रहा? मंगोलिया। भारत ने इस टूर्नामेंट में 8 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य हासिल किए और आयोजन कहाँ हुआ था? किर्गिस्तान में। कहाँ पे? किर्गिस्तान में। और जो कुश्ती होती है उसको रेगुलेट करने वाली संस्था कौन होती है? इसको रेगुलेट करने वाली संस्था होती है कौन? यूनाइटेड वर्ल्ड रेस लीग है इसको रेगुलेट करने वाली संस्था। और यह कुश्ती के विभिन्न रूपों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की अध्यक्षता करता है। कौन? यूनाइटेड वर्ल्ड रेस लीग। हाल ही में निर्यात पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। कौन? नरेंद्र मोदी। और निर्यात पोर्टल है क्या? यह राष्ट्रीय आयात निर्यात वार्षिक व्यापार विश्लेषण रिकॉर्ड है। कौन? निर्यात पोर्टल। यह क्या करेगा? इससे क्या जानकारी मिलेगी? यह भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। कौन? निर्यात पोर्टल करेगा। हारून फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब वैश्विक परोपकारी, वर्ल्ड में जो परोपकार करने वाले लोग हैं उस सूची में वैश्विक फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी सूची में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? जमशेदजी टाटा ने। वैश्विक जो परोपकार दान देने वाले लोग हैं उनमें शीर्ष सूची पे कौन है? तो जमशेदजी टाटा है। कौन है? टाटा समूह के संस्थापक हैं। और इनके दान का वर्तमान मूल्य कितना है? 102.4 बिलियन डॉलर रहा। दूसरा स्थान पे कौन रहे? बिल गेट्स, मेलिंडा फ्रेंच गेट्स। और विप्रो के पूर्व चेयरमैन अजीम प्रेमजी का भारतीय हैं, 12वें स्थान पर रहे। और रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 50 सबसे उदार व्यक्ति 5 देशों से हैं। सबसे ज़्यादा यूएसए से 39 और उसके बाद यूके के 5 हैं। इंडियन एयरफोर्स की फाइटर पायलट बनने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला कौन बनी? माव्या सुदन। कौन? माव्या सुदन। और माव्या सुदन राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थित लंबेरी गांव की रहने वाली हैं। कहाँ की? लंबेरी गांव की। और भारत की 12वीं महिला फाइटर लड़ाकू पायलट हैं। अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह जितरवाल और भावना कंठ भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट हैं। हाल ही में फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? 104वां है। और एशियाई फुटबॉल परिसंघ के सदस्यों में भारत की रैंकिंग क्या है? 19वां है। और फीफा की स्थापना कब की गई थी? 1904 में। और 1930 से फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कर रहा है। कौन? फीफा। और फुटबॉल विश्व कप कितने सालों पर होता है? 4 सालों पर होता है। मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? 31वां है। और शीर्ष पे कौन सा देश है? फिनलैंड। और अंतिम स्थान पे कौन सा है? यूएसए है। और इस रिपोर्ट का 10वां संस्करण प्रकाशित हुआ है। और इसमें कितने देशों को सम्मिलित किया गया? इसमें 46 देशों को सम्मिलित किया गया है। और यह मीडिया बाजारों का एक ऑनलाइन सर्वेक्षण पर आधारित है। और भारतीय 38% जो भारतीय हैं वो न्यूज जो है प्रिंट मीडिया के जो होता है सरकारी चैनल उस पर भरोसा करते हैं। ये आंकड़ा है। 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा भारत करेगा। आईसीसी, हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप किस देश के टीम ने जीता है? तो न्यूजीलैंड ने। और वो विजेता कौन रहा? भारत। और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी? 2019 में एशेज सीरीज से ही हुई थी। और विजेता टीम को कितना राशि मिला? 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और भारत को कितना मिला? 80,000 अमेरिकी डॉलर। और इसकी उपलब्धियां क्या रही है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की? तो काइल जेमिसन को उनके गेंदबाजी के कारण प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और भारत के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मानस लाबुशेन ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।